चलो भाई, बच्चों बिल्कुल भी बातें मत करना और टॉपिक पे ध्यान देना। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भाई। और इस साल बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिस चीज की चर्चा हम कर रहे थे कि पेपर में क्या मुश्किल डाला गया है, आज जो टॉपिक कराऊंगा ना उसी टॉपिक से आया क्वेश्चन। मतलब पहले ही क्लास में जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक से ही रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पेपर के अंदर बना रखा था। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन सोचने लायक क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो क्या आप सबको एक बात तो पता है ना कि एक चार्ज कहीं पर भी है तो उस चार्ज के चारों तरफ उसकी बोलो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये चैप्टर बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम कहीं और चैप्टर में आ गए हैं। एक साथ अगर चार चीजें कराते, चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है। इसलिए इन्होंने इस चैप्टर को दो यूनिट में बांटा, बस मतलब इस यूनिट को दो चैप्टर में बांटा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है एक ही चीज बस। अब बस टॉपिक बदल गया, हमारा टॉपिक है अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक चार्ज जो होता है, आप सबको पता है कि एक चार्ज अपने आसपास किसी रखे हुए दूसरे चार्ज को बोलो क्या करेगा? या तो अट्रैक्ट करेगा या बोलो क्या करेगा? रिपेल। क्योंकि इसकी फील्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। इस चार्ज की चारों तरफ जो इसकी फील्ड है, उस फील्ड की अपनी बोलो क्या होती है? एक स्ट्रेंथ होती है। और क्या वो स्ट्रेंथ बच्चों हर जगह पर एक जैसी होती है? क्या इस चार्ज की वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है अपने आसपास, क्या जितनी स्ट्रेंथ इसकी ए पॉइंट पे है, क्या उतनी स्ट्रेंथ इसकी बी पॉइंट पे भी है? कहां पर ज्यादा है? बी पर कम है। और इसी स्ट्रेंथ को बताने के लिए आप लोगों ने एक पैरामीटर बनाया है, यानी कि बातें नहीं, आपने एक पैरामीटर बनाया, बताओ जरा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि क्या बताता है कि अगर इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर मुझे किसी चार्ज की ताकत बतानी है तो वो कैसे निकलेगी? बातें नहीं नमन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई में बोलो क्या? और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे को एक आंसर मिलेगा। लेट जो हम हमेशा लेते हैं 70 ही लेते हैं, मान लो 70 न्यूटन पर कूलम। इसका क्या मतलब है कि ये चार्ज अपने से कुछ दूरी पर बैठे किसी भी एक कूलम को कितने न्यूटन से रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है? 70 से। अच्छा, यही चीज की वैल्यू अगर मैं थोड़ी और आगे निकालूंगा तो 70 नहीं मिलेगी, 70 से बोलो क्या मिलेगी? कम। कि वहां बैठे किसी एक कूलम को 70 से नहीं, शायद 40 न्यूटन से धकेल सके। और थोड़ा और नजदीक चेक करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? बोलो ज्यादा। मींस आप सबने एक चार्ज की ताकत को बताने के लिए, किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज की ताकत को बताने के लिए आपने एक पैरामीटर यूज करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि तुम्हें क्या बताता है वो तुम्हें बता दिया गया है। लवीश बड़ा लेट है भाई। ये लो चेयर, तो ये रही, यहां बैठ जाओ। तो भैया, अरे सुनो सुनो सुनो, अब आप कहोगे सर यही दोबारा क्यों बताया गया भाई? इसी से समझ में आएगा पोटेंशियल क्या होता है। तो एक चार्ज की ताकत को, बच्चों, एक चार्ज की ताकत को कुछ दूरी पर बताने के लिए हमने एक पैरामीटर का इस्तेमाल करा। बताओ वो पैरामीटर कौन सा पैरामीटर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो कि तुम्हें क्या बताएगा जरा बताना, जब उसकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। एक क्यू चार्ज से आर दूरी पे तुम कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? के क्यू बाई में आर स्क्वायर, यानी 1/4 क्यू बाई में क्या? इसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आता है जो कि तुम्हें बताता है कि वो ये वाला चार्ज उस जगह पर किसी एक कूलम को 70 न्यूटन से अट्रैक्ट रिपेल करेगा। अब समझ लीजिए बच्चों कि इसी चार्ज से आर दूरी पर, इसी चार्ज से आर दूरी पर, ध्यान समझिएगा, इस ए पॉइंट पर मुझे इस चार्ज की ताकत बतानी है। तो आपने एक पैरामीटर यूज किया जिसका नाम बोलो क्या है? ई। जो कि कैसे निकलता सब बच्चे बताओ? के क्यू बाय आर स्क्वायर से। के क्यू बाय, जिसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, मान लीजिए यहां पर वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूं 70 न्यूटन पर कूलम आई। बस इतना ही तुम्हें समझना है कि इस चार्ज की इतने से आर दूरी पर जो ताकत है वो 70 न्यूटन पर कूलम की है। इसका मतलब यहां कोई एक कूलम का चार्ज होगा तो ये वाला चार्ज उसको अभी भी कितने न्यूटन से अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है? 70 न्यूटन से। मानते हो कि नहीं मानते? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है? पोटेंशियल की वैल्यू होती है वी। वी से नोट करते हैं इसको। बस समझ लीजिए, इधर 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 अक्षरा, जब कोई चार्ज किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स की वजह से उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? ढंग से सुनना। अगर एक गाड़ी चल रही है, उसके पास कुछ फोर्स है, इस गाड़ी के पास कुछ फोर्स है, तो कुछ ना कुछ बोलो क्या है? एनर्जी भी है। अरे भैया मास इंटू एक्सलरेशन है, तो मैं बोल सकता हूं इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर भी तो है, एनर्जी भी तो होगी ना। तो भैया वही बात है कि अगर ये चार्ज किसी एक कूलम के चार्ज को कुछ दूरी पर 70 न्यूटन से बोलो क्या कर सकता है? रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वैसे ही जब उसको कुछ फोर्स प्रोवाइड होता है तो वैसे ही उसके पास कुछ ना कुछ क्या आती है? एनर्जी भी आती है, कुछ ना कुछ। अब मान लेते हैं कि यहां बैठे किसी एक कूलम को 70 न्यूटन का फोर्स लगा और या उस फोर्स की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी आई। मान लो वो एनर्जी कितनी आई? 100 जूल। कितनी आई बोलो? बस यही चीज है, समझ लीजिए।
E and V both are the parameters which is used to determine the strength of the source charge at a particular point. मैं दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric potential both are the parameters which are used to determine the strength of this charge at a particular point, but one determines the strength in the terms of force on per unit charge and the other determines the strength of this charge in the terms of energy given per unit charge. Energy given, बस यही फर्क है. जो मैं पहली बात बताने वाला हूं मैं खत्म कर चुका हूं. वैसे मैं बताऊंगा दोबारा भी आप लोगों को ये चीज, लेकिन मैं खत्म कर चुका. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भैया, आप ये समझ लीजिए कि मेरी अगर मान लो ताकत आपको बतानी है कुछ दूरी पर कितनी है, तो वो आप दो पैरामीटर के जरिए बता रहे हैं, एक ई के जरिए और एक किसके जरिए बोलो, वी के जरिए. हाँ, दोनों बातें इसी की ताकत के बारे में बता रहे हैं, बट एक का बताने का स्टाइल अलग है और एक का बताने का स्टाइल अलग है. एक का स्टाइल है फोर्स की टर्म्स में और एक का स्टाइल है एनर्जी की टर्म्स में. तो मैं ये बोल सकता हूं दैट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल both are the parameters used to determine the strength of the source charge at a particular point. इस सोर्स चार्ज की कितनी ताकत है आर दूरी पर, इसको बताने के लिए हम दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं. एक पैरामीटर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक पैरामीटर का नाम बोलो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ इन द टर्म्स ऑफ फोर्स गिवन टू पर यूनिट चार्ज, कितना ये ताकत से फोर्स लगाएगा इधर बैठे एक कूलम के ऊपर, एंड द अदर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी गिवन टू पर यूनिट चार्ज. ये कितनी एनर्जी से उसको धकेल सकता है या अपने तो बुला सकता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना उसके ऊपर वर्क डन करेगा सर, 100 जूल का काम कर देगा. यहाँ पर बैठे हुए के ऊपर 100 जूल का काम करेगा, मतलब 100 जूल की उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा. वही बात है. समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है. अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो ई का फॉर्मूला होता है आर दूरी पे, जैसे कि आप लोगों ने बोला ना क्यू से आर दूरी पर, ढंग से सुनते चलिए भैया. बहुत मैं बता रहा हूं आपको, आज पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली क्लास समझ में आती है, उसके बाद आगे का फ्लो बहुत बढ़िया लगता है. और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की पहली ही क्लास थोड़ी सी मुश्किल है, बस इसके बाद ये चैप्टर बहुत स्मूथली चलेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा. मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास अच्छे समझ लेना. आज पोटेंशियल का मीनिंग इतना बढ़िया समझ के जाना कि यहाँ पोटेंशियल नहीं फंसने वाला कहीं भी. तो ई तो मुझे समझ में आ गया सर, और मैंने कहा सर इसी पॉइंट पर वी भी होता है कुछ ना कुछ. और वी का फॉर्मुला सुन लीजिए. जैसे ई का फॉर्मुला क्या है बच्चों, के क्यू बाय में आर स्क्वायर, उसका फॉर्मुला होता है के क्यू बाय आर. क्या होता है, के क्यू बाय, और के नहीं लगाना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. बस आर स्क्वायर नहीं होता इसमें. क्या होता है बोलो, आर. इसीलिए जब इसका डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा है ना, तो वी की वैल्यू पॉइंट पे थोड़ी सी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है. क्या मिलती है? तो इसीलिए अगर यहाँ पर ई 70 का है तो वी बोलो कितने का है, 100 का है. लेकिन मैंने क्या लिखा, मैंने कहा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द पैरामीटर्स which are used to determine the strength of source charge at a particular point, but electric field intensity determines the strength in terms of बोलो, in terms of force given to per unit charge and राइटिंग थोड़ी गंदी लिख रहा हूं भाई, समझ लेना, बस हमें समझना ही बस इसको. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल determines the strength in terms of एनर्जी, या फिर बोलो क्या, वर्क डन, या एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज. एनर्जी गिवन, अरे यार आप समझते नहीं. मान लो मैं इसी चीज के ऊपर 50 जूल काम करूं तो उसको एनर्जी कितनी मिलेगी, 50 जूल की. तो मैंने जितनी उसको एनर्जी दी उतनी ही तो उसके ऊपर क्या करा बोलो, काम करा. तो भैया एक बार आप लोग ने जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, डोंट वरी. आज की क्लास में सिखाऊंगा कि क्यू चार्ज से आर दूरी पर उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में क्या आर. आज सीखेंगे इसको, पहुंचेंगे वहां तक भी. आज 3 टॉपिक कराने मुझे, ये पहला पार्ट है, पहला टॉपिक एक तरीके से. तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सर जैसे एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो इसका अपना एक इन्फ्लुएंस है अपने चारों तरफ, इसकी अपनी फील्ड्स हैं,
उसके बीच में कोई भी आएगा तो इसको बोलो क्या करेगा, या तो खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, या बोलो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अब उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है सर, धीरे धीरे आपको पता है वीक ही होती रहती है, जितना दूर जाते हैं चार्ज की स्ट्रेंथ वीक होती है। अब उसकी चार्ज की स्ट्रेंथ है कितनी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको बताने के लिए मैंने दो पैरामीटर्स यूज करने सीखे, एक बोलो क्या ई और एक बोलो क्या वी। ई क्या बताता है, ई बताता है कि भैया ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला जो सोर्स चार्ज है, वहां बैठे किसी भी एक यूनिट चार्ज को कितने न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। और वी क्या बताता है बोलो, कि यहां बैठे किसी भी एक कूलम को या एक यूनिट चार्ज को ये वाला चार्ज कितने जूल से उसके ऊपर एनर्जी दे सकता है। एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, लेकिन दोनों का काम एक ही है, इस सोर्स चार्ज की ताकत को बयां करना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, फिर बात आगे करेंगे। पढ़ लो एक बार, नंबर नहीं आया सुन एक बार दोबारा बता दो भाई। इस चार्ज की ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है, अपने आसपास क्या हर जगह पे सेम होगी? तुम्हें क्या लगता है, कोई चार्ज इसके ज्यादा नजदीक होगा तब ज्यादा ये खींचेगा या दूर होगा पास में? तो हर जगह पे स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो अगर इससे कुछ आर दूरी पर मैं तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पूछूं, तो तुमने पिछले चैप्टर में सीखा है कि सीखा कि ई की वैल्यू होती है 1.45 और जो वो वैल्यू सॉल्व करने पे आती है, जैसे कि तू जब ये रख देगा, चार्ज रख देगा, दूरी रख देगा, तो आंसर आएगा। ये आंसर क्या बताता है? ये आंसर बताता है कि वो चार्ज इधर बैठे किसी भी एक कूलम को कितना फोर्स लगा सकता है। तुमको सर एक कूलम ना बैठाओ, 5 कूलम बैठाओ, तो 5 गुना फोर्स लग जाएगा इसका। वो एक कूलम का बता दिया ना, दुकानदार ने 1 किलो चीनी का प्राइस बता दिया, 5 किलो 6 किलो का अपना निकाल लेंगे, तो उसने बता दिया कि एक कूलम पे इतना लगा सकता है। वैसे ही वी की वैल्यू आपको बताती है कि उधर बैठे किसी एक कूलम के ऊपर कितने की एनर्जी ये देता है, उसको कितनी एनर्जी से उसको धकेलता है। जब कोई चीज चल रही होती है तो उसके बाद फोर्स भी होता है और एनर्जी भी होती है। तो फोर्स कितना मिलता है ये कौन बताता है बोलो? ई। और कितनी एनर्जी उसको मिली या कितना उसके ऊपर वर्क डन हुआ ये कौन बताता है हमें? जैसे कि बोलते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 10 न्यूटन के फोर्स से धकेला, बताओ उस पर कितना वर्क डन हुआ? तो आप बोलते 10 न्यूटन के फोर्स से धकेला, 5 यूनिट तक डिस्प्लेस करा, 50 जूल का काम हुआ, 10 × 5 कर दिया। करते थे कि नहीं करते थे ऐसे? तो बस वही चीज है, कितनी फोर्स लगेगी एक कूलम के ऊपर ये बताती है ई, और कितना उसके ऊपर वर्क डन होगा या कितना उसके ऊपर एनर्जी मिलेगा उस पर्टिकुलर एक कूलम के चार्ज को यहाँ पर रखे हुए एक कूलम के चार्ज को, वो किससे पता लगता है बोलो? वी से पता लगता है। बट दोनों का काम एक ही है, इस सोर्स चार्ज की कितनी ताकत है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको बयां करना। और दोनों का फॉर्मूला बोलो क्या है? ई का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ये क्यू दे दो और दूरी दे दो, बस वो तो देगा ही कि 10 कूलम का चार्ज बताओ 5 यूनिट दूरी पे कितने ताकतवर है। 10 कूलम का चार्ज 5 यूनिट दूरी पे बताओ कितना ताकतवर है। तो मैं ई भी निकालूंगा और वी भी निकालूंगा, दोनों की वैल्यू से मुझे पता लगेगा। दोनों की वैल्यूज क्या बताएंगी? एक बताएगी कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज लग सकता है उस जगह पर, और एक बताएगी कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज लग सकता है एक जगह पर। वी ऑलवेज डिटरमाइंस द वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। वर्क डन ऑन, आपको मैं बता दूं, आपके घरों में बोलते हैं ना 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसका क्या मतलब है सब बच्चे? आपके घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसका क्या मतलब है बच्चों? 100 में बाद में लिख लेंगे, समझ लो बस, आज कोई नहीं, घर पे लिख लेना। 220 वोल्ट की सप्लाई है। अब जरा बताओ वोल्ट का मतलब मैंने तुम्हें आज क्या सिखाया? वोल्ट का मतलब, पोटेंशियल का मतलब क्या सिखाया? जूल पर कूलम। जूल, इसका मतलब पता है क्या है? आपके घरों में जो सप्लाई लगी हुई है ना भैया, मुझे बताना करंट कब बनता है? जब चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? तो आपके घर में जो सप्लाई आती है उस चार्ज को कितनी ताकत मिली हुई होती है पता है? हर कूलम को कितनी ताकत मिली हुई है? 220 जूल। मतलब आपके घरों में जो सप्लाई चल रही है उसमें पर कूलम को कितनी एनर्जी दी गई है? 220 जूल का उसके ऊपर वर्कडन करा गया, तब वो चल रहा है। सोचो आपके घर में 400 वोल्ट की सप्लाई लगा दे तो ज्यादा करंट बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि 400 वोल्ट का मतलब क्या होगा? 400 जूल का काम होगा हर कूलम पे, तो चार्जेस तेज चलेंगे, चार्जेस और एनर्जी भी क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो भैया अगर तुम ज्यादा वर्कडन करके भेजोगे तो करंट भी कैसा बनेगा? ज्यादा। ये बहुत सिंपल सी चीज है, 10th क्लास की चीज है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, 10th में भी था ये बातें नहीं। तो 220 वोल्ट की सप्लाई का घर में क्या मतलब होता है कि आपके घर में जो सप्लाई चल रही है उसके अंदर हर कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिली हुई है? 220 जूल। लेकिन जहां पर 400 वोल्ट की सप्लाई चल रही है वहां पर हर एक कूलम को कितनी मिली हुई है? 400 जूल। तो वो ज्यादा तेज चल रहे होंगे, उधर करंट भी कैसा बन रहा होगा? ज्यादा बन रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? आप इस गली से थोड़े कम स्पीड में जाइए, कम एनर्जी जनरेट करेंगे, और बहुत तेज भागते हुए जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे। वही चीज है बच्चों। तो मेरे को बस इतना आप लोग बता दो, ई और वी का मतलब सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए। तो पहली चीज तो भैया मैंने मतलब तो आपको समझा दिया है। नेक्स्ट समझिए क्या है, ये है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इस पे आया था भाई इस बार क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और बहुत ही छोटी सी बात बोलने वाला हूं मैं यहां पर, लेकिन एक बार ढंग से सुन लेना उसको, क्योंकि ये नहीं आया तो अगला भी नहीं आएगा समझ में। ये टॉपिक बहुत जरूरी है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक है। आइए समझते हैं।
इसको समझाने के लिए मैं कई तरह के एग्जांपल्स लूंगा, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्ज है, मुझे बस इतना बताओ बच्चों, अगर एक ए पॉइंट मेरे पास यहां पर है और एक बी पॉइंट मेरे पास यहां पर है, आपको क्या लगता है किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? वंश, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इस चार्ज का पोटेंशियल किस पॉइंट पर ज्यादा होगा? बी पर। पोटेंशियल समझते हैं ना कि ये कितने जूल का वर्क डन कर सकता है किसी एक कूलम के ऊपर, तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी से उसको धकेलेगा और यहां रखा होगा तो कम एनर्जी धकेलेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? और यही मुद्दा है। तो मान लेते हैं कि यहां का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सपोज करते हैं 40 है, और यहां पर मुझे मतलब बता दो उसका क्या है कि अगर कोई एक कूलम का चार्ज बी वाली जगह पे रखा हुआ है तो ये वाला चार्ज उसको कितने जूल का वर्क डन करके देगा? 40 जूल का, मतलब 40 जूल से उसको धक्का मारेगा। और अगर वो ए पॉइंट पे है तो कितने जूल से मारेगा? 70 जूल से मारेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात को समझिए। उल्टा बोल दिया, ए पे होगा तो 40 जूल का वर्क डन करेगा और बी पे होगा तो 70 जूल का वर्क डन करेगा। समझने की कोशिश कर रहा बच्चों। मैं यहां बात करने जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकलता है। तो यहां पर देखिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बच्चों बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी आज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज समझिए क्या बोला। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग अ पर यूनिट चार्ज बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। ये क्या लिख दिया भाई? पूरी बात समझ नहीं आई भी, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का अंतर निकालना है, ढंग से सुनिएगा, अगले 5 से 7 मिनट इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो फिर अगली डेरिवेशन समझ में आ जाएगी कि वो फॉर्मूला बना कैसे। तो इन्होंने कहा कि दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको पोटेंशियल का अंतर निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन बिटवीन ए एंड बी। ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज। इन्होंने एक फॉर्मूला लिखा और ये फॉर्मूला अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, ढंग से सुनते चलिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इधर जीतिका कि उसने बोला कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो आपको बस इतना देखना है कि मुझे कितना काम करना पड़ा एक चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, टोटल काम नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन। अब ये क्या चीज है, आइए इसी को समझना है, यही आज की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज समझने के लिए, बस इसी को समझ लिया ना तो गेम बन जाएगी भैया। अब आप सुनो भाई, आप सब पहले मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि क्या तुम लोगों को पोटेंशियल का एग्जैक्ट मीनिंग तो क्लियर हो चुका है? क्या मीनिंग है सर? सिंपल सी बात सर, पोटेंशियल की ये है कि जैसे एक क्यू चार्ज से आर दूरी पर ई हमें बताता है कि वो वाला सोर्स चार्ज यहां बैठे किसी भी एक कूलम को कितने फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है, वैसे ही पोटेंशियल हमें क्या बताता है कि यहां बैठे किसी एक कूलम को यही वाला चार्ज कितने जूल का बोलो क्या कर सकता है, उसके ऊपर वर्क डन लगा सकता है, उसके ऊपर कितने जूल की एनर्जी लगा सकता है। समझना बात क्लियर है कि नहीं? मंतशा नहीं आ रही बात समझ में? अब मेरा बस आप लोगों से एक छोटा सवाल है, अगर ए पॉइंट पे 40 है और बी पॉइंट पे 70 है, चलो एक काम करते हैं इसको साइड में लिख देते हैं कई बार। ए पॉइंट पर कितनी है बच्चों? 40 है और बी पॉइंट पर कितनी है? और मान लेते हैं अभी हमें नहीं पता कि इधर कितनी है इधर कितनी है, बस है कुछ वैल्यूज, अरे सर पता नहीं है लिख भी रहे हो, कहने का मतलब कुछ तो वैल्यूज होंगी ना यहाँ पर। मान लो इधर कितनी है 40, इधर कितनी है 70, बट हमें पता नहीं है और मुझे पता लगाना है इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कितने का अंतर है। वैसे कितने का अंतर है फिलहाल? 30 का। कितने का अंतर है बोलो? अरे अगर उधर 40 है और उधर 70 तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है बोलो? 30 का। मुझे पता लगाना है, कैसे पता लगाऊं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे पता लगाएंगे। गाइज अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है भाई। मान लो बच्चों यहां पर ना एक कूलम का चार्ज रखा हुआ है, सब बच्चे ध्यान देना, यहां पर कितने कूलम का चार्ज रखा हुआ है? एक कूलम का। दिव्यम अगर यहां पर एक कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो मुझे बस ये बताओ, अगर इस जगह का 40 जूल का पोटेंशियल हुआ होगा, मतलब जनरली यहां पर 40 जूल का पोटेंशियल इस जगह पे है, तो ये चार्ज इसके ऊपर कितने जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा? अभी इसके पास कितने जूल की एनर्जी होगी बताओ जरा? 40 की एनर्जी होगी। समझ रहे मेरी बात को? और आप उसको उठा के सपोज करिए
यहां पर लेके आ जाते हैं, इस पॉइंट पर उसी एक कूलम को उठा के यहां लेके आ गए, तो मुझे बताना अब उसकी एनर्जी कितने की होगी? कैसे भाई? क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? अगर वो एक कूलम यहां प्लेस होगा तो एनर्जी कितने की होगी? 40 की। और जब मैं उसको यहां ले आऊंगा, खींच के यहां ले आऊंगा, हाँ मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस एक कूलम को सामने ला रहा हूं इस चार्ज के, तो भैया ये तो रिपेल कर रहा होगा और मैं उसको लेके आया जा रहा हूं, वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं उसको यहां छोड़ूंगा, इधर भाई इधर दीक्षा, जब मैं उसको यहां छोड़ूंगा तो उस एक कूलम के ऊपर कितने की एनर्जी बन चुकी होगी? 70 की। पहले कितने की थी बोलो? अब कितने की है बोलो? पहले तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ में? भाई यहां अगर वो एक कूलम बैठा है तो कितने जूल से रिपेल हो रहा होगा? 40। लेकिन जब मैं उसको खींच के यहां पर ले आया तो अब वो एक जूल के पास कितनी एनर्जी, उस एक कूलम के पास अब कितनी एनर्जी बोलो? 70। मतलब कितने की एनर्जी बढ़ गई है? 30 की। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी 30 से बढ़ गई है तो मैंने उसके ऊपर वर्क डन कितना करा है? 30 का। आइए समझाता हूं इस बात को भी, आइए समझिए एक बार, बोर्ड पे देखिए सब बच्चे। मान लीजिए कि ग्राउंड से, मैं यही बोल रहा हूं बने रहना इस टॉपिक में, चाहे कितना ही मुश्किल लग रहा हो सकता है वन टाइम में बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं 3 से 4 तरह की चीजें करूंगा, उसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां आपने टॉपिक में गिव अप करा, फिर ये भैया जाएगा टॉपिक, ध्यान रखना, फिर आपका लूज हो जाएगा टॉपिक। बने रहना टॉपिक में जितना मर्जी मुश्किल लग रहा हो। तो यहां पर मैंने ये बोला कि मान लीजिए कि ग्राउंड से यहां पर कुछ जगह पर कोई चीज है किसी हाइट पर, अभी मान लेते हैं कि इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल की है, लेकिन अगर अब थोड़ी देर बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के 200 जूल हो गई है, तो आप मुझे बताइए किसी की पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गई है तो कैसे बढ़ी होगी? किसी ने कुछ काम करा होगा, किसी ने कुछ, तभी उसकी एनर्जी बढ़ी है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर कोई बोले पहले 150 थी बाद में 200 होगी, तो कितने का काम करा बताओ जरा? सर 50 का काम करा होगा तभी 50 की एनर्जी बढ़ गई। बोलो मानते कि नहीं मानते? एक धनुष में एक तीर को लगा रहे हैं, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, कोई एनर्जी नहीं है, जितना वर्क डन करूंगा उसमें उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी? जितना वर्क डन, 100 जूल काम करूंगा 100 जूल की एनर्जी बढ़ जाएगी उसके अंदर। बोले एग्री करते हो कि नहीं करते? एक स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच है, अभी कुछ एनर्जी नहीं है, लेकिन जितना इसके ऊपर काम करूंगा, इसको खींचते 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 काम करूंगा, उतनी इसमें बोलो क्या बन जाएगी? एनर्जी। सेम ऐसे ही है कि अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहा हूं तो उसको रिपेल कर रहा हूं, तो उसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं। कितना वर्क डन करा? तो मैंने कहा अगर इस जगह पर 40 है और उस जगह पर 70, तो मैंने कितने का काम कर दिया होगा? पक्का 30 का। अगर 40 से वो एनर्जी 70 हो गई तो कितने काम करा होगा? 30 का। तो मुझे तुम सब बच्चे बस ये बता दो कितना वर्क डन हुआ ए से बी जाने में, बताओ जरा सब बच्चे। 30 जूल। और कितने कूलम के ऊपर करा है सब बच्चे बोलो? तो मुझे बताओ जरा, मैंने क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस, सुनते रहिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कैसे निकलेगा? इट इज नॉट द टोटल वर्क डन, इट इज द वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो मुझे बताओ अगर टोटल एक कूलम के ऊपर तुमने 30 जूल काम किया तो यही 30 जूल तुम्हारा क्या आ गया बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बात अभी भी समझ में नहीं आई है, अगली बात सुनिएगा, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं कि आपने 2 कूलम का चार्ज लिया होता, अब समझ में आएगी गेम असली, अब आएगी समझ में बात असली। आपने कितने कूलम का चार्ज लिया होता? 2 कूलम का। मुझे बताओ अगर यहां पर 2 कूलम का चार्ज है सब बच्चे, तो यहां पर उसके पास कितनी एनर्जी होती? बस ये बता दो मुझे सभी बच्चे। अगर यहां पर 2 कूलम का चार्ज होता, सपोज देयर इज अ 2 कूलम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड हियर, सो हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट? योगिता अगर यहां 2 कूलम का चार्ज है तो मुझे बताओ ये वाला चार्ज उसके ऊपर कितनी एनर्जी लगा रहा होता? 80। कैसे भाई? क्योंकि पोटेंशियल कितने का है मुझे पता नहीं है कितने का, लेकिन पक्का अगर 40 का है तो यहां पर कितने की एनर्जी इसके पास होगी? 80 की। एग्री करते हो कि नहीं करते? और यही तो मतलब है यार कि वो आपको एक कूलम पे बताता है, अगर 2 कूलम लोगे तो कितने की एनर्जी बनेगी? 80 की। अब उसको उठा के तुम जबरदस्ती यहां ले आए, तो मुझे बताना जरा अब उसकी एनर्जी यहां पर कितनी होगी? तो किसी की एनर्जी अगर बढ़ के 80 से, मैं यहां पर लेके बैठा था, मैंने पाया था 80 से रिपेल हो रहा है, मैं यहां ले गया, मुझे दिख रहा है भैया अब तो और ज्यादा रिपेल हो रहा है, कितने से बोलो? 140 से। मुझे कितने का काम करा? अरे दिवांशु मैंने कितने का काम करा? जल्दी बोलो कितने का काम करा ए से बी ले जाने में? 60 जूल। That 60 joule is not the potential difference between these 2 points. बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30। वर्क डन देखो कितना आ रहा है? 60। लेकिन उसने क्या बोला है? डेफिनेशन पढ़ के देख लीजिए, उसने बोला ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं है कि टोटल वर्क डन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसने बोला वर्क डन कितना हुआ एक यूनिट चार्ज पे, एक यूनिट चार्ज पे। तो मुझे बताना है टोटल वर्क डन कितने कूलम पे करा है? तो बोलो एक यूनिट पे कितना हुआ? कितना डिफरेंस है? आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक बार और कर लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। मैं वही बोल रहा हूं ना, टॉपिक में बने रहोगे 100% क्लियर होंगी चीजें, बट आपको भैया कंसंट्रेशन तो आपको ही देना पड़ेगा भैया। सुन लीजिए अब नेक्स्ट, सपोज करते हैं सब बच्चे 5 कूलम ले लिया, कितना ले लिया बोलो? परी 5 कूलम का चार्ज यहां पर प्लेस्ड है, बताओ ये वाला चार्ज उसको कितने से धक्का मारेगा? देखो भाई एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये इधर ही प्लेस है सारे के सारे, वो तो मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, तुम लोग कहीं समझ रहे हो, वो वहीं प्लेस है, बस कहां लिखूं? एक ही जगह पे लिखूं, सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। 5 कूलम के ऊपर मुझे बताओ यहां वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? 200।
एनर्जी, वर्क डन कितना करेगा सर? 40 जूल पर कूलम कर रहा है, तो हर कूलम पे 40 जूल, तो 5 कूलम पे, तो यहां पर जब मैंने पाया कि 5 कूलम के चार्ज को रखता हूं 200 जूल से वो भागता है। और होना भी चाहिए यार, 5 कूलम ज्यादा बड़ा चार्ज है, उसको ज्यादा रिपल्शन लगेगा, और 1 कूलम को कम लगता होगा रिपल्शन, तो उसने तो 1 कूलम के लिए बता दी कि 1 कूलम को 40 जूल का धक्का देंगे भाई, इतनी ताकत है, 5 कूलम लाओगे तो और बड़ा धक्का मिलेगा भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया 200 जूल का। अच्छा, उसी 5 कूलम को इस जगह पे लाके पटक दिया, बी वाली जगह पे, मुझे बताओ कितने की एनर्जी लगेगी? 350। जरा बताना वर्क डन कितना हुआ? अगर किसी की एनर्जी 200 से बढ़ के 350 होगी तो आपने कितना काम करा? क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या 150 जूल का पोटेंशियल डिफरेंस है? कितने का है? 30 का। इसने कहा भी नहीं है कि टोटल वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसने बोला वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। आप 5 कूलम ला रहे हो, आपको अलग वर्क डन करना पड़ेगा, बट उसने तो बोला है कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सिंपल सा फंडा है। आप किसी भी एक क्यू चार्ज को उठा के लाइए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ, किसी भी क्यू चार्ज को। अभी फिलहाल मैंने बोला कि मैंने कितना काम करा? 150। कितने कूलम पे? 5 कूलम पे 150। मुझे बताओ पर यूनिट कूलम पे कितना हुआ होगा? 30। और डिफरेंस बताओ कितने का है? यही है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? मुझे तो सर ये समझ में आया कि अगर मुझे कभी ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए फाइनल लाइन, मुझे अगर इस ए और बी पॉइंट के बीच का क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस, कि इधर और इधर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर लो होगा और यहां पर क्या होगा? हाई पोटेंशियल होगा, तो डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। तो वो कहते हैं सिंपल सी बात, किसी एक क्यू चार्ज को उठाओ, किसी एक क्यू चार्ज को उठाओ और उसको यहां से यहां तक खींचते हुए लाओ। आप इस क्यू चार्ज को जब यहां से यहां तक लाओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। आपको कुछ वर्क डन कितना करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। दिस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये नहीं है। वर्क डन कितना करना पड़ा? 1 यूनिट चार्ज पर। आप क्यू चार्ज को लाने में करना पड़ा डब्ल्यू ए बी वर्क डन, क्यू चार्ज को लाने में डब्ल्यू करना पड़ा, तो 1 यूनिट पे कितना करना पड़ा? डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू बाय, अरे भैया इसको 5 को लाने में 150 करना पड़ा, 1 को लाने में कितना करना पड़ता? 30, रेशियो निकाल लो। 2 को लाने में 60 करना पड़ा, पर यूनिट पे कितना करना पड़ा? 30। 1 को लाने में 30 करना पड़ा, 1 को 30 ही लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में इन दोनों के बीच का कितना है? बोलो 30 है। और वो कैसे निकल रहा है? अरे भैया आप चार्ज लाओ, चाहे यहां से आप चार्ज लाओ, चाहे 10 कूलम का, लेकिन आपको बस किस बात का ध्यान रखना है? 10 कूलम का लाऊंगा तो वर्क डन भी कैसा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो जो टोटल वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है 2 पॉइंट्स के बीच का, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय दैट चार्ज। टोटल वर्क डन डिवाइड बाय, कर लो, 10 कूलम के ऊपर यहां पर लगता 400 जूल का वर्क डन, 400 जूल की एनर्जी, उसी 10 कूलम को यहां ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 700। तो कितने का वर्क डन करा होगा आपने? अगर पहले वो 400 पे था, वो 700 पे आ गया, 300। 300 का वर्क डन करना पड़ा 10 जूल के ऊपर, 10 कूलम के ऊपर। तो बताओ हर कूलम के ऊपर कितने का? 30 का। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच। अब तुम जितने मर्जी चार्ज को उठा के लाओ 2 पॉइंट्स के बीच में, आपको बस ध्यान रखना है कितना वर्क डन करा और कितने चार्ज के ऊपर करा, डिवाइड कर देंगे, आपका 2 पॉइंट्स के बीच का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो सबसे मेन चीज आज की क्लास की फंसने वाली थी वही वाली थी, ये क्लियर हो गया तो फिर फंसने वाले नहीं थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं होते टॉपिक्स, बस सारा का सारा खेल है कि तुम कितना कंसंट्रेट होकर सुन रहे हो उन चीजों को। और इस साल क्वेश्चन आया इसके ऊपर, इस साल क्वेश्चन आया बच्चों। कैसा क्वेश्चन था? अभी तो आपकी रेंज से बाहर है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी, इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम शायद सोच भी जाओ भी कि अभी बैठे बैठे। 5 नंबर में क्वेश्चन है, सुनिए क्या उन्होंने बोला, देखते कितने बच्चे सोच लेंगे। उन्होंने बोला यहां पर एक 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहां पर एक बी पॉइंट है, ऐसा वैल्यूज अलग हो सकती हैं, क्वेश्चन यही है, वैल्यूज याद नहीं है मुझे भी, लेकिन ऐसे ही है। 10 कूलम का चार्ज है, यहां पर हमने कोई 2 कूलम का चार्ज लिया और उस चार्ज को ऐसे चला के इस जगह पे ले आए, इस जगह पे ले आए 2 कूलम के चार्ज को उठा के, समझिए मेरी बात को। तो वो पूछता है और दूरी बता देता है, इसकी दूरी बता देता है, बोलता है कि ये दूरी मान लो 10 यूनिट है, और ये वाली दूरी बता देता है कितनी यूनिट है? बोलो 20 यूनिट है, 20 यूनिट है। सवाल क्या है? देखो मैं बोल रहा हूं अभी सवाल आपके हो सकता है रेंज से बाहर चला जाए, लेकिन बस सुन लीजिए, आ जाए समझ में तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगाया इस बार के पेपर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत उटपटांग कुछ चीजें थी, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन में देता नहीं था। तो एक 10 कूलम के चार्ज से 10 मीटर दूरी पे ये पॉइंट है, 20 मीटर दूरी पे ये पॉइंट है, और एक 2 कूलम के चार्ज को उठा के यूं से यूं लेके आए, कह रहे कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा। देखिए वर्क डन ना बच्चों, थोड़ा सा अगर आप लोगों को पता हो ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। जिस बच्चे को ये बात पता थी 11th क्लास की कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वर्क डन बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब आप, मैं यहां से वहां जाऊं और वापस आ जाऊं ना, मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, मेरा वर्क डन 0 हो गया। पाथ मैटर नहीं करता वर्क डन में,
मतलब कि तुम्हें सिर्फ ये भी निकाल लेते ना कि यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, काम बन जाता कि नहीं बन जाता। अब आप कहोगे सर वो कैसे निकलता, तो आपको एक फॉर्मूला पता था कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इनटू, देखना जरा कितना इजी था। अरे यही तो पढ़ा है। मुझे क्या निकालना है सब बच्चे बताओ, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो मुझे बताना वर्क डन क्या आता, जितने चार्ज को ला रहा हूं इनटू में क्या आता, वी ए बी। सबको चार्ज मिला हुआ था, बच्चे कहते सर वी ए बी तो नहीं दिया हुआ। अच्छा वी ए बी क्या होगा, एक तरीके से वी बी माइनस, अरे वी ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वीबी माइनस वी है। अब बच्चे वीबी कैसे निकालूं, अभी तो मैंने वो सब बताया भी नहीं, वो तो सिखाया भी नहीं है, बट फिर भी मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें दिया है कि एक चार्ज अपने से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल बनाता है, के क्यू बाय आर, कितना बनाता है। तो ये वाला ए पॉइंट पर कितना बनाएगा बताओ जरा, के इंटू में क्या, इसका क्यू बाय में क्या आता है 20, कितना आता बोलो 10 बाय में क्या आता 20। बी पॉइंट पे कितना आता के इंटू में क्या आता 10 बाय में 10। अब बताओ क्या आ गया, वी के की वैल्यू है बच्चों, के की वैल्यू है, वी ए भी आ गया, वीबी भी आ गया, वी आ गया, वीबी आ गया, क्यू आ गया, वर्क डन आया कि नहीं है। ये क्वेश्चन था जो बहुत मुश्किल लगा बच्चों को। मैंने बोला ना जनरली वो ऐसे क्वेश्चन सीधे दिया करता था, बट उसने घुमा के दे दिया, बच्चों ने डायग्राम देखा हवा टाइट होगी। रियलिटी बता रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करके जा, बहुत बच्चे करके आए हैं और उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं थी, हमने इस तरह के क्वेश्चन करे हुए थे, बट बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला रूट नहीं करा हुआ था। हमने कैसा करा हुआ था, एक चार्ज को यहां से यहां लाए, फिर यहां से यहां ले गए, ठीक है, ऐसे करके ले गए, तो बताओ कितना होगा। तो बच्चे इस जगह का दो जगह का पोटेंशियल लेते थे, उसने कुछ और घुमा दिया। हमने क्लास में करा हुआ ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मेरा कहने का पॉइंट क्या है, अभी तो ये क्वेश्चन, अभी तो आप बिल्कुल अभी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मानिए, फिलहाल अभी हमने करे ही नहीं क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको टॉपिक सिखाया, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चे शायद इसको देखते समझ जाएंगे आपकी कैसे करना चाहिए था। क्या नहीं आया समझ में, कि अगर उसको ए से मैं बी लेके जा रहा हूँ, चाहे ऊपर वाले रास्ते से लेके जाऊं, जो वर्क होता है बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसको पाथ से मतलब नहीं होता, उसको इनिशियल और, मैं 1 किलोमीटर घूम के वापस अपनी जगह पे आ गया, वर्क मेरा जीरो यहाँ है, यहाँ मैं खड़ा रहा हूँ तो भी मेरा वर्क जीरो है, और मैं घूम के आ गया तो भी मेरा वर्क जीरो, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड वर्क, तो यहां से लेके यहां तक का बस वर्क डन निकालना था। और वर्क डन कैसे निकलेगा बोलो, फॉर्मूला पता है सर, क्यू इंटू में वी ए बी। क्यू मेरे को दिया हुआ था कितने चार्ज को ला रहा हूं, वी ए बी क्या है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए। और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे कैसे निकलता है, ये सब बच्चों को आ जाता है बहुत अच्छे से, जब मैं अगला वाला ड्राइव में कराऊंगा फॉर्मूला निकालना, कि सर उस चार्ज से इस दूरी पे कितना पोटेंशियल है, उससे इस दूरी पे कितना पोटेंशियल है, दूरी दी हुई थी, चार्ज दिया हुआ था, वी ए आ गया, वी बी आ गया, हो गया। समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। तो यही सब बनता है बच्चों, कुछ मैं आउट ऑफ द चीजें नहीं बनती हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बकवास थे, लेकिन ये मान के चलिए कि ये भी बकवास में ही काउंट हुआ था उस वक्त, ठीक है ना, और ये बन जाना चाहिए अगर आपने ठीक ठाक पढ़ी हुई चीज है। समझ आ गई दोनों चीजें। थर्ड टॉपिक पे जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दोनों टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए भाई क्लास, फटाफट से। पहली चीज क्या बताइए, व्हाट डज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन एट अ पॉइंट। सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही बोलो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ही पैरामीटर्स जो है सर किसी एक सोर्स चार्ज की ताकत को बताते हैं आर दूरी पर। बस एक बताता है ताकत को इन द टर्म्स ऑफ न्यूटन पर कूलम, और एक बताता है ताकत को इन द टर्म्स ऑफ जूल पर कूलम। एक का फॉर्मूला है के क्यू बाय में आर स्क्वायर, और एक का फॉर्मूला है के क्यू बाय में क्या आर। दोनों में क्यू लगना है आर लगना है, बोलो निकल आएगा निकल आएगा। जब वी की वैल्यू निकलेगी किसी पॉइंट पे तो जूल पर कूलम में निकलेगी, ई की निकलेगी तो न्यूटन पर कूलम में निकलेगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने क्या समझाई, अगर मुझे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए का और बी का, एक बात तो पक्की है ना, इस चार्ज से इधर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, उधर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ज्यादा। मुझे अगर निकालना है कि कितना डिफरेंस है इन दो जगहों के पोटेंशियल के बीच में, इधर ये चार्ज कितना ताकतवर है, उधर कितना ताकतवर है, अगर मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा किसी भी क्यू चार्ज को उठा लो और उसको यहां से लेके यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना वो ढूंढ लो, क्योंकि वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। तो जितना भी वर्क डन करना पड़ा, दैट इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द वर्क डन ऑन वन यूनिट चार्ज इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। समझ आया या नहीं है, पक्की बात है, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा एक छोटी सी बात है ना, इधर पोटेंशियल मानो 70, इधर पोटेंशियल मानो 40 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे कितना पोटेंशियल होगा, जीरो। किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, इस चार्ज का पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे कितना होगा, जीरो, है ना। इनफाइनाइट दूरी पे किसी का क्या दबदबा चल सकता है ना, तो इसका कोई दबदबा नहीं रहता इनफाइनाइट दूरी पे। और इनफाइनाइट दूरी पे आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए इन्फिनिटी, सो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। चलिए इसी बात का हम फायदा उठाएंगे और अगले ड्राइव की तरफ चलते हैं बच्चों, आ जाइए। ये हमारा लास्ट भी आज का, 3 टॉपिक के बाद आज नहीं कराऊंगा।
गेट खोलना है क्या? गर्मी लग रही है? खोलना है गेट? खोल दें? खोल लो गेट को, खोल लो। कल करवाते हैं बच्चों, पक्का करवाता हूँ इधर। लो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। पानी पिए? हाँ है। कल लगाते हैं वॉल फैन। वाला फैन, सीलिंग फैन मना कर दिया इलेक्ट्रिशियन ने बच्चों। ठीक है, वॉल फैन लगाते हैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके। आइए सो गाइज, क्या हुआ? क्या हुआ? लाइट बंद कर दी थी? कुछ गर्मी तो ये करता ही है, बस लाइट बंद करने के बाद मैं बहुत काला आता हूँ उसके अंदर। क्या करें, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। तुम कभी कभी देखना, बहुत इसमें बच्चों। बस भाई, खत्म नहीं हुई क्लास अभी, आखिरी टॉपिक की तरफ है। छोटा सा ड्राइव है। किस चीज का ड्राइव है बच्चों? पीछे मैंने क्या बताया तुम लोगों को? ख्वाहिश, एक चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 साइन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। जितिका, कीर्तिधर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 साइन नॉट क्यू बाय आर। बड़ी तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया आप लोगों को, कैसे आया ये तो नहीं बताया ना। चलिए इसी ड्राइव को हम करने जा रहे हैं। सो डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। बच्चों बातें छोड़ दो और बोर्ड पे देख लो बस। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक ए पॉइंट है जो कि यहां से आर दूरी पे है। बातें नहीं करेगा बच्चा, आर दूरी पे। और मेरा जो अभी, मैं किस काम में इंटरेस्टेड हूं? मैं यहां पर बोलेंगे दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। अच्छा कितना बनेगा वैसे बताओ? 1/4 क्यू बाय आर। पता है हमें आंसर पहले से, बट वो निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, बच्चों बात मत करना भाई, जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा छुट्टी कर दूंगा, चाहे 15 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, अरे पूरा टाइम लग जाएगा, 7:20 तक आ ही जाएंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। चलिए भाई, आइए कैसे निकालते हैं। चलिए ढंग से सुनिएगा भाई। मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो भाई। यहां पर ना बच्चों, कुछ दूरी पर ना, यहां पर कहीं पर आपको पता है कौन सा पॉइंट होगा? ढंग से सुनना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे बनाएंगे इसको, ड्राइव को देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, एकदम बढ़िया समझ में आएगा आप लोगों को। ध्यान से सुना तो पिछला वाला समझ में आ गया तो आ जाएगा एकदम। मान लीजिए मुझे इस ए पॉइंट पर क्या निकालना है कि यहां पर कितना पोटेंशियल है। मेरा सवाल जो है ना वो भी ये है कि इस ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। मेरे को निकालना है वी ए, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू। और देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक चार्ज उठाता हूं, क्यू चार्ज। बच्चों फिर वही बातें कर रहे हो। एक क्यू चार्ज को उठाता हूं और उसको कहां से चलाता हुआ लेके आता हूं? इन्फिनिटी से। कहां से चलाता हुआ लेके आता हूं और कहां पर लाके उसको छोड़ देता हूं? ए पॉइंट पर। तो मुझे तुम बस इतना बताना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने का, जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट ए। जिस बच्चे को लगे सर ये क्या लिख रहे थे, एक बार ध्यान से और सुन लीजिए। इस वी ए बी का मतलब बच्चों बताओ क्या है? वी बी माइनस, क्योंकि ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बच्चों नजरे बोर्ड पे, फिर 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल बोर्ड पे फोकस रहो क्योंकि खत्म हो जाएंगे इसके बाद चीजें। मैंने बोला वीएबी का मतलब क्या था बताओ जरा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो कि 30 था। तो वो कैसे आया बोलो? वीबी माइनस वी ए। कैसे निकलेगा? जितना वर्क डन करना पड़ा ए से लेकर बी तक लाने में, डिवाइड बाय बोलो क्या? उसी को मैं सिंप्लीफाइड करके ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? मुझे बस बता दो। तो मैंने क्या करा ना बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंफिनिटी एंड ए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इंफिनिटी एंड ए। कैसे निकलेगा जरा मुझे फॉर्मूला बताना, क्या लिखेंगे? चलो बोलो सब बच्चे।
बोलो बोलो क्या लिखना चाहिए, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए डिवाइड बाय, बोलो क्या, जिस चार्ज को ला रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? अब आप उसे लिखी क्यों रहे हैं, चिंता मत करिए, सुनते रहिए बस। अभी आप लोग मेरे को बस इतना बता दो कि क्या मैंने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कुछ गलती है क्या? कि अगर मुझे इंफिनिटी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना हो, सब बच्चे इंफिनिटी और पॉइंट ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना, क्या करोगे आप? किसी क्यू चार्ज को लाओगे, इंफिनिटी से उठाओगे और यहां तक ए पॉइंट तक लेके आओगे, जितना वर्क डन करना पड़ा डिवाइड बाय क्यू करोगे, आपको आ जाएगा। बोलो पक्की बात है कि नहीं? देखिए मैं कैसे इसको करने वाला हूं और क्या क्यों कराना वो भी समझ में आएगा, बस सुनते रहना ढंग से। अब क्या करते हैं बच्चों, ऐसा ही काम करते हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब किसी क्यू चार्ज को अगर तुम लेके आ रहे हो बच्चों बोर्ड पे, किसी क्यू चार्ज को लेके आ रहे हो, मान लो भी तुम थोड़ा बीच में कहीं पर हो, यहां पर कहीं पर हो, मतलब कितनी दूरी पे हो इस चार्ज से, फिलहाल सपोज करते हैं इस चार्ज से तुम एक्स दूरी पे हो, कितनी दूरी पे हो, और तुम यहां पर उसको अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे, dx यूनिट से डिस्प्लेस करोगे, तो आपको एक कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, पर यहां पर ध्यान दो, मैं जब किसी चीज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट पे ला रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब मुझे वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। फिजिक्स कहती है जब भी आपको ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आप इंटीग्रेशन की मदद ले सकते हैं। और मुझे तुम्हें एक छोटी सी सवाल और पूछनी है इसमें, सुनते रहो भाई, बातें मत करो यार, बार बार देखो बीच में को बोलना पड़ता है ना, चुप रहो सुनो सुनो, ये और बेकार मामला है। टॉपिक के बीच में टॉपिक ही चलना चाहिए। मैं 10 बातें बोलता हूँ, 2 बार 3 बार तुम्हें चुप करा रहा होता हूँ। तो क्यू चार्ज को तुम वहां से यहां लेके आ रहे हो, मुझे बताना जितना शुरू में मैंने अगर उसको 1 यूनिट डिस्प्लेस करा होगा, तो जितना मेरे को शुरू में काम करना पड़ा होगा 1 यूनिट डिस्प्लेस करते वक्त, क्या यहां पर भी 1 यूनिट डिस्प्लेस करते उतना ही करना पड़ेगा, या यहां पर भी 1 यूनिट डिस्प्लेस करते उतना ही करना पड़ेगा? क्या लगता है, एक जैसा काम करना पड़ेगा? सर मैं जितना उसके नजदीक जा रहा हूं ना, हर बार 1 यूनिट आगे बढ़ने के लिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। बोलो मानते कि नहीं मानते? क्योंकि जितना मैं उसके नजदीक जा रहा हूं, कृति जितना मैं उसके नजदीक जा रहा हूं, इसकी ताकत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अब मुझे हर बार 1 यूनिट डिस्प्लेस करने के लिए मुझे काम कैसा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा चलूंगा तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, बहुत दूर हूं, लेकिन जितना मैं उसके नजदीक पहुंचता जा रहा हूं मेरे को वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने क्या करा, बीच में जब मैं कहीं x यूनिट अवे था, x डिस्टेंस अवे था, तब मैंने अगर dx यूनिट से अपने आप को डिस्प्लेस करा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो मैंने बोला ध्यान से सुनना बच्चों, 100% समझ में आएगा, लेकिन फिर वही बात है, टॉपिक में बने रहना पड़ेगा भैया। तो कहता है स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज q by dx displacement when it is x unit away from q charge या away from source charge। बच्चों सभी बताओ मुझे स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। सर जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इंटू जितना मैंने, अरे वर्क डन का फॉर्मूला होता है जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ा इंटू जितना, बोलो क्या, डिस्प्लेसमेंट। अक्षत मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सर जितना फोर्स लगाना पड़ा इंटू जितना। चलो मुझे कौन बच्चा बताएगा कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, कौन बच्चा बताएगा फोर्स कितना लगाना पड़ा होगा? अगर मैं x दूरी पे हूं, इससे x दूरी पे हूं, मेरा चार्ज q है, ये वाला चार्ज q है, नित्य इधर ये वाला चार्ज q है, वो वाला चार्ज q है। क्या कूलम्स लॉ सबको याद है? मुझे बताना दो चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करते हैं, 1/4πε0 q1 q2 बाय में r स्क्वायर। तो ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा होगा? सब बच्चे बोलो 1/4πε0 q बाय में क्या बोलो, क्योंकि x दूरी पे हूं, बोलो r नहीं, x दूरी पे हूं तो x स्क्वायर इनटू में बोलो क्या। अरे बच्चों मुझे तुम इतना बता दो बस, अगर मेरा q चार्ज x दूरी पे है तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 1/4πε0 q बाय में क्या, x स्क्वायर। तो मुझे उसको अगर थोड़ा सा भी बढ़ाना है तो मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इतना मैंने फोर्स लगाया और इतनी मैंने बोलो क्या करी, डिस्प्लेसमेंट करी। एग्री करते हो कि नहीं करते? बस एक साइन में यहाँ पर माइनस साइन ला रहा हूँ, माइनस साइन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं जो वर्डन कर रहा हूँ, बोलो किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, मतलब उसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, फील्ड के अगेंस्ट कर रहा हूँ। बच्चों समझ नहीं आ रहा है, ये आ गया? ये तो क्या है बच्चों, स्मॉल वर्क डन। क्या है बोलो? लेकिन आपने जब यहां तक लाए होंगे ऐसे कितने स्मॉल वर्क डन किए होंगे, बहुत सारे। तो आप निकालेंगे, बोलो क्या, टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम, सभी बच्चे बोर्ड पे बहुत जरूरी लाइन लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम कहां से, जब आपका x कितना था, इन्फिनिटी। मोक्षा जब आपका x कितना था, इन्फिनिटी, वहां से कहां लेके आऊंगा, जब आपका x किसके बराबर हो जाएगा, r के। जब आपका x किसके बराबर हो जाएगा, r के। कहां तक लाने वाला हूं, ए तक लाने वाला हूं। तो मैंने कहा टोटल वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम x इक्वल टू, बोलो क्या, इन्फिनिटी पोजीशन टू x इक्वल टू कौन सी पोजीशन, बोलो r।
या ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला सर टोटल वर्क डन कितना आएगा सर, डब्ल्यू हो जाएगा। वर्क डन कहां से कहां तक का, सब बच्चे बोलो कहां से कहां तक का वर्क डन है, इंफिनिटी से पॉइंट ए। मुझे बताना जरा कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोलो क्या, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई में एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना सब बच्चे, इंफिनिटी से लेकर पॉइंट। ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो भाई मैंने फिर भी एक बात आपको बहुत बार बोली है, ड्राइव तो भैया लास्ट में याद हो ही जाएंगे, ड्राइव का बहुत बड़ा मैटर अब रहा नहीं है हमारे एग्जाम्स के अंदर। हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं एप्लीकेशन बेस्ड, हमें मैटर समझ में पूरा आना चाहिए, भले ही ड्राइव वाला पार्ट समझ में आना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट लिखूं उसका मतलब पता हो, उस रिजल्ट से रिलेटेड जो मैंने पिछली बात करी थी वो मतलब पता हो, कि आपको पता हो कि जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहा हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में वो कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है दो पॉइंट्स के बीच में डिवाइड बाय क्या, चार्ज। लेकिन फिर भी ड्राइव अगर आता है समझ में तो वेरी गुड है। सो गाइस 3-4 मिनट का ड्राइव और बचा, ढंग से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, मैं क्या निकालने गया हूं, पहले सुन लीजिए, मैं क्या निकालने गया हूं, ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल वो निकालने गया हूं, लेकिन अभी तक सर उसका जिक्र नहीं लग रहा, आप तो कुछ और ही निकाल रहे हो, अभी पता लग जाएगा, बस सुनते रहिए। मेरे को ए पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल, 5 मिनट एक्टिव रहिए बस। तो वो मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा सर मैं चार्ज को ना अगर इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे ला रहा हूं तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन्फिनिटी से ए के बीच में कितना होगा, जितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा इन्फिनिटी से ए तक आने में डिवाइड बाय, बोलो क्या, क्यों, मैं यही निकाल के लाऊंगा और फिर ये निकालूंगा, कैसे आइए समझते। तो मैंने कहा भैया बताओ इन्फिनिटी से अगर ए लाना है तो बीच में किसी भी जगह पर जब मैं एक्स दूरी पे था, जब मैं कितनी दूरी पे था बोलो, एक्स दूरी पे, तब मुझे डीएक्स यूनिट डिस्प्लेस करने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा, तो मैंने कहा स्मॉल वर्क डन जो होगा वो होगा जितना फोर्स लगाना पड़ा इनटू में जितनी डिस्प्लेसमेंट, वहां बैठे किसी चार्ज को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सर, जितने से रिपल्शन चल रही है, बोलो कितने से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई में क्या, एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लगाना पड़ा होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट सिर्फ डीएक्स थोड़ा चलाना है, मैं कहां से आऊंगा, मैं इन्फिनिटी से उठ के इस पॉइंट तक आऊंगा, तो मेरी एक्स की वैल्यू कहां से कहां बदलेगी, एक्स इन्फिनिटी होगा और वहां से कम होते होते कहां तक आएगा, बोलो आर तक, कहां तक बोलो। तो मैंने कहा जो मेरा एक्स है ना वो कहां से कहां चेंज होगा, इन्फिनिटी से आर तक। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड पर देखते रहेंगे जब तक ड्राइव पूरा नहीं होगा। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ध्यान देंगे भाई, कांस्टेंट चीजें बाहर लाते हैं सना, क्या क्या कांस्टेंट है अक्षत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बातें नहीं करेंगे भाई, क्यू क्यू दोनों चार्जेस की वैल्यू कांस्टेंट है। मुझे बताओ क्या बदल रहा है, कौन बच्चा बताएगा क्या बदल रहा है, बच्चों एक्स बदल रहा है, एक्स को नहीं बाहर ला सकता, इन्फिनिटी से आर। अच्छा भाई 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, 11th क्लास में सिखाया था, एक्स की पावर n+1, सुनते चलो बस, 5 मिनट एक्टिव रहना बस बोल रहा हूं मैं, और शोर मत करना, एक्स की पावर n+1 अपन में n+1 होता है। तो मुझे बताओ 1/x स्क्वायर कैसे निकालूंगा, कहेंगे सर 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं, पहले तो बताओ क्या, x की पावर -2, क्या लिख सकते हैं, और x की पावर n बन गया, बताओ x की पावर n बन गया तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में, मुझे बताओ क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, यानी ऊपर वाले x की पावर -1 नीचे आएगा तो बोलो क्या बनेगा, -1/x। मैं चाहूं तो बच्चों डायरेक्ट बता सकता हूं, आपको याद कर लीजिए कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। लेकिन जिन बच्चों को भैया इंटीग्रेशन आता है वो समझ जाएंगे कि x की पावर n का फॉर्मूला ये होता है, सर x की पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 बनेगा, और उसके बाद सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, नहीं आया समझ में। देखिए इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, पढ़ा हुआ है तो मेरी बात समझ में आ गई होगी 100%, क्लियर है। तो मुझे बताना जरा आप क्या लिखूंगा उसके बाद, सब बच्चे बताओ उसके बाद क्या लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, सब बच्चे बोलो क्या आंसर आ गया, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, सब बच्चे बताओ कितना आएगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पता है कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं माइनस में एक बार, चलो मुझे बताओ, लेकिन अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं पहले तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, बस बच्चों 2 स्टेप की बात है, बोर्ड पे बने रहना, आर इन्फिनिटी, दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, चलो बताओ क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, एक बार आएगा आर, एक बार, क्या तुम जानते हो सब बच्चे कि 1/∞ क्या होता है, अरे 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होगा, उसको उधर लिया उसको उधर ले जाओ। तो मुझे सब बच्चे बताओ कितना आंसर आ गया, सभी बच्चे बोले भाई कितना आंसर आ गया, आ गया। बट ये तो क्या है, ये तो टोटल वर्क डन है, क्या है बोलो, बट टोटल वर्क डन इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ए। कितना होएगा जब वर्क डन किससे डिवाइड हो जाएगा, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो, किसको लेके आ रहे हो, क्यों को, उसको नीचे ले आओ, लिया उसको नीचे, बस आंसर आ गया भैया, बताओ कितना आ गया, बोलो सब बच्चे ध्यान से सुनते चलना, लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ गया सबको ये समझ में, मुझे बताने ये क्या लिखा जाएगा, बोलो क्या लिखा जाएगा,
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड ए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अरे भैया मैंने निकाल लिया कि इंफिनिटी और ए के बीच में कितना पोटेंशियल का अंतर है, बट आपको सर वो थोड़ा निकालना था तो ए पे कितना पोटेंशियल है। अरे मुझे बताओ अगर इंफिनिटी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो इसको लिख सकता हूं वी ए माइनस, लिख सकता हूं। और सब कोई जानते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, शून्य। किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे कितना पोटेंशियल होगा, जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया, बोल दो भाई आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई बोलो क्लास। अगर वी ए वो वी इंफिनिटी जीरो है तो वी एट ए कितना आ गया, मतलब कि अरे बच्चों बातें नहीं करनी अभी भी 2 मिनट। ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ गया, 1/4πε0 अगर ए पॉइंट आर दूरी पे है तो वहां कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 a/r। अच्छा कुछ बच्चे सर ये हुआ कैसे एक्चुअली में, पता है आपको, एक्चुअली में शुरू में ही आपको एक बात समझनी चाहिए थी। मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के, पर यहां पर ध्यान देना और सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, कुछ को समझ में आ जाएगी, कुछ को नहीं आएगी समझ में। इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए अगर मैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा लूं तो मैं कह रहा हूं ए का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली पता लग गया। दोबारा सुनो, अगर मुझे ए का पोटेंशियल निकालना है कि ए पे कितना पोटेंशियल है, तो मैं कह रहा हूं बस इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा लो, वही ए का पोटेंशियल है। पता है क्यों, क्योंकि यहां का तो पोटेंशियल कितना है, जीरो। अगर कोई बोले कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 80 है, कितना है बोलो, 80 है, और आपको पता है कि यहां तो जीरो होता है, इसका मतलब 80 कहां पर है बोलो, यहीं पर है। तो जो 80 है वही इसका बोलो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए तो मैं इंफिनिटी से ए तक का बोलो क्या निकाल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मुझे पता है इंफिनिटी में तो पोटेंशियल कितना होना है, जीरो। तो जो भी डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो किसकी पोटेंशियल होगी, ए की। नहीं आया समझ में सौम्य, मैंने क्या बोला, नहीं आया समझ में, क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि भाई मान लीजिए कि मैं पता लगा लूं कि जतिन और मेरे पास अभी जो जेब में पैसे हैं, सपोज करते हैं, उसका डिफरेंस पता लगा लूं, और मेरे को पता जतिन के पास अभी कुछ नहीं है, तो मेरे को पता लग गया ना कि मेरे पास कितने हैं, समझे नहीं। मान लेते कि जतिन के पास अभी 0 रुपए हैं, और मैं कहूं कि इसके और मेरे पास जो अंतर है पैसों का वो 1000 रुपए का है, तो आपको सर आपके पास 1000 रुपए, बोला है कि नहीं, वही चीज है, वही चीज है। अगर मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल, अरे मत निकाल पैसे भाई, मेरे को पता तेरे पास होंगे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो अगर मुझे, बच्चों प्लीज देखो टॉपिक खराब हो जाएगा, अगर मुझे ए पॉइंट पर क्या निकालना था लविश, पोटेंशियल, तो मैंने कहा बस इंफिनिटी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, पोटेंशियल, क्योंकि सर अगर डिफरेंस पता लग गया तो वही ए का पोटेंशियल होगा, बिकॉज इंफिनिटी में तो पोटेंशियल कितना होता है। और वो डिफरेंस कैसे पता लगता है, पिछला टॉपिक याद करो, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा भाभी, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी एक क्यू चार्ज को लेके आने के लिए, तो वर्क डन बाय में क्या, क्यू, और वही वर्क डन मैंने टोटल कैलकुलेट करा और उसको बस क्यू से डिवाइड करा, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, और वही मेरी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट पॉइंट ए। समझ आया या नहीं आया, टॉपिक वाइज तो बात खत्म हो गई, बस 2 मिनट का रिकैप दूंगा, उसके बाद क्लास फिनिश करूंगा। लेकिन बात समझ आई आज या नहीं आई, आज की क्लास अगर आप लोगों ने समझ ली है ना, मैं आपको बता रहा हूं इससे आगे का चैप्टर इससे इजी ही है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, तो स्टार्टिंग में नहीं, आज आप बस 3 चीजें याद करके जाइए, आगे नहीं कराऊंगा आज का टॉपिक कोई भी, सिर्फ 3 बातें याद करके जानी है आप लोगों को। क्लास बच्चों चुपचाप से बैठ जाओगे तो 5-7 मिनट में छुट्टी होने वाली है, नहीं तो वही लेट जाओगे, 7:30 हो जाएगा। तो भैया 3 बातें याद करके जाओ। पहली चीज, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। बच्चों बातें नहीं, सबकी नजरें बस बोर्ड पे हो। दीक्षा, अगर मेरे पास एक क्यू चार्ज है तो आर दूरी पर जब मैं इसका पोटेंशियल बयां करता हूं तो ये पोटेंशियल क्या बताता है मुझे, सर ई क्या बताता है, ई की वैल्यू कैसे निकलती है, सब बच्चे बोलो, अब याद कर लो एंड टू एंड, के क्यू बाय, और इसकी वैल्यू होती है ऐसी। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, जैसे ई की वैल्यू सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आती है, मान लो 70 आई और इसकी वैल्यू कितनी आई, 100 आई, तो ये दोनों क्या बता रही हैं आपको, इस चार्ज की आर दूरी पे ई 70 आ रहा है और वी 100 आ रहा है, क्या बता रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये चार्ज अपने से इस फलाना दूरी पर, जो भी दूरी है 10 मीटर 15 मीटर जो भी है, ये बताना चाह रहा है, ई की वैल्यू बताना चाह रही है कि वहां बैठे किसी भी एक कूलम को 70 न्यूटन का फोर्स अभी भी लगा सकता है, इतनी स्ट्रेंथ अभी भी है इसकी वहां पर। और ये बताना चाह रहा है कि वो 100 जूल का उसके ऊपर बोलो क्या करेगा, वर्क करेगा, फोर्स इतना लगेगा बट वर्क डन कितने का होगा, 100 जूल का। समझ में आया कि नहीं? मींस
both E and V are the parameters which are used to determine the strength of the source charge at some distance away, but one determine the strength in the terms of force, one determine the strength in terms of force, the other determine the strength in terms of energy, दूसरा एनर्जी की टर्म्स में बताता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहली चीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। द सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट होता है। ये वाला क्या है बताओ जरा? ये है दो पॉइंट्स के बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूं। और ये मैं हर साल बोलता हूं बच्चों की बहुत जरूरी चीज है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता लगेगा? सर सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक क्यू चार्ज और मेरे को उसने बोला एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वी ए बी, जिसको मैं वी बी माइनस वी ए बी लिख सकता हूं। ये कैसे निकलेगा? तो मैं कहूंगा किसी भी एक क्यू चार्ज को उठाओ और उसको यहां से यहां तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा, वो टोटल वर्क डन नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, वो वर्क डन जो भी करना पड़ा डिवाइड बाय में क्या बोलो क्यू, ऐसे निकलेगा दो पॉइंट्स के बीच का बोलो क्या पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने इंफिनिटी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो कैसे निकाला है। मैंने पहले देखा है कि कितना काम मुझे करना पड़ा इंफिनिटी से पी तक, सॉरी इंफिनिटी से ए तक लाने में, डिवाइड बाय क्या कर दिया बोलो क्यू कर दिया, क्योंकि टोटल वर्क डन इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस, द टोटल वर्क डन डिवाइड बाय क्यू, दैट इज द वर्क डन ऑन वन यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया। और तीसरी बात, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का ड्राइव है भैया, ड्राइव आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लीजिए वो आपकी चॉइस है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको ये जरूर बताओ कि क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर आगे से याद रखेंगे कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, बस ये पता हो। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, अब से हमें क्या पता होगा, पोटेंशियल भी पता होगा। सबको समझ आया या नहीं आया? और अब तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और टच में लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर वो क्यू चार्ज है, सब बच्चे बोलो, अगर वो क्यू चार्ज है तो 10 मीटर दूरी पे कितना पोटेंशियल है निकाल लोगे, 20 मीटर दूरी पे कितना पोटेंशियल है निकाल लोगे। जब दोनों जगह का पोटेंशियल पता लग गया, तुम्हें चार्ज पता है, 2 कूलम का चार्ज चला रहे हो, तो क्यू पता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो वर्क डन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दीक्षा को नहीं आया समझ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, तो जो इस साल क्वेश्चन आया वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, ये बन जाएगी बात। और 3 टॉपिक्स बस ये लगा लीजिएगा, जब आप नेक्स्ट क्लास में मुझे परसों मिलेंगे तो मैं 3 टॉपिक में से कुछ भी आपसे पूछूं तो भैया आपको पता हो इन तीनों के बारे में, रिवाइज करके आएंगे आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाकी आज इतना ही करते हैं, फ्री करते हैं आप लोगों को भी चाहिए।